ट्रंप की बेवकूफियों का सबसे ज्यादा फायदा इस समय रूस उठा रहा है। सबसे पहले तो यूक्रेन युद्ध को ट्रंप की मदद से रूस ने पलटा, क्योंकि आप सोचिए 6 महीने पहले स्थिति ये थी कि रूस की जमीन थी कुर्स्क, उसे कब्जा कर बैठा था यूक्रेन और वो यूक्रेन छोड़ने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ क्राइमिया लेने की बात कर रहा था, तीसरी तरफ रूस को युद्ध में हराने के करीब था। और आज स्थिति ये है कि कुर्स्क हाथ से निकल चुका है यूक्रेन के, क्राइमिया वापस नहीं आने वाला, ये बात साफ हो चुकी है। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने यूरोप और यूक्रेन को इस बात के लिए भी राजी कर लिया है कि पुतिन कुछ जमीन लेंगे यूक्रेन की, तुम उन्हें चुपचाप दे देना। इतना ही नहीं, रूस का जो लॉन्ग टर्म दुश्मन है नाटो, उसमें भी फूट डलवा दी है। आपस में ही लड़ रहे हैं नाटो के देश और फूट इतनी गहरी पड़ चुकी है ट्रंप की वजह से कि आने वाले कई दशकों तक वो नहीं सही होगी। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में ट्रंप नाटो को तोड़ कर रख देंगे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी ट्रंप की अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक पार्टनर भारत के खिलाफ एक्शन लेना। और भारत पर चलो टैरिफ तो लगाई ही, साथ ही भारत के खिलाफ जो घटिया बयानबाजी और घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया, वो ट्रंप और अमेरिका को आने वाले कई दशकों तक भारी पड़ेंगे। और इसका फायदा उठा रहा है रूस। रूस को पता है कि भारतीयों को और भारत सरकार को ट्रंप ने नाराज कर दिया है, यही समय है भारत का साथ देने का। अगर अब साथ दे दिया तो भारत कई दशकों तक रूस का दोस्त रहेगा और रूस का हर संकट में साथ देगा। और इसीलिए रूस ने ऐलान कर दिया है कि हम अपनी मार्केट भारतीय सामान और भारतीय कंपनियों के लिए खोलेंगे, और इस लेवल पर खोलेंगे कि भारत अरबों डॉलर के एक्सपोर्ट कर सकेगा रूसी मार्केट में। इतना ही नहीं, एस जयशंकर हाल ही में पुतिन से मिलने रूस गए थे। मॉस्को में दोनों नेताओं के बीच में बैठक हुई और वहां पर हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, उन्होंने मुद्दा उठाया ट्रेड इम्बैलेंस का। उन्होंने कहा कि हम आपसे अरबों डॉलर का सामान खरीद रहे हैं, मेनली कच्चा तेल, लेकिन बदले में आप हमसे 4, 5, 10, 15 बिलियन डॉलर का सामान खरीदते हैं और इस वजह से हमें आपके साथ व्यापार करने में घाटा हो रहा है। तो रूस ने इस पर जवाब ये दिया है कि आप अपने सामान बेचना शुरू कीजिए रूस में, हम आपके लिए रास्ते आसान करेंगे और रूसी मार्केट में एक्सेस देंगे भारतीय कंपनियों को। और इससे दो फायदे होंगे, एक, आपका जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो खत्म होगा, दूसरा, अमेरिका को हम करारा जवाब भी देंगे, बल्कि सीधे सीधे ये कह दिया कि अगर ट्रंप आपके सामान को अमेरिका में जाने से रोकता है तो आप वो सारा सामान मॉस्को की तरफ रवाना कर दीजिए, हम खरीदेंगे वो सामान। और ये ट्रंप के लिए एक करारा झटका है और भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि एक तरफ मैंने कुछ ही मिनटों पहले आपको खबर दी थी कि कैसे चीन ने भारत के सामानों के लिए अपनी मार्केट खोली और उसका नतीजा ये दिखा कि 18% तक हमारा एक्सपोर्ट चीन में बढ़ चुका है। और अब उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी तेजी से हमारा एक्सपोर्ट रूस में बढ़ेगा, ताकि हमारी इकोनॉमी पर ट्रंप ने जो दबाव बनाया है उस दबाव को हम कम कर सकें रूस और चीन के मार्केट एक्सेस की वजह से। वहीं आप माने या ना माने, ट्रंप सरकार अब फंसती जा रही है भारत के मुद्दे पर, क्योंकि टैरिफ लगाकर ये भारत को झुकाना चाहते थे, हो गया उल्टा। भारत इनके दुश्मनों के पाले में जा रहा है और दूसरी तरफ जो टैरिफ लगाकर ये मुनाफा कमाना चाहते थे वो फायदा भी अब इन्हें नहीं मिल रहा, यानी कि इनके हाथ में कुछ नहीं बचा, सारे कार्ड इस समय भारत के हाथ में है। और इसीलिए इस समय ट्रंप प्रशासन भारत को लेकर पैनिक मोड में है। और इस पैनिक मोड में या तो ये भारत के सामने सरेंडर करेंगे या फिर ऐसे फैसले लेंगे जो भारत और अमेरिकी संबंधों को और डैमेज करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ट्रंप अपनी हठधर्मी और अपने घमंड में चूर होकर भारत पर क्या और टैरिफ लगाएंगे, क्या और ज्यादा भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, या चुपचाप पीछे हटकर सारे टैरिफ हटाकर फिर से भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत बनाने पर काम करेंगे। जो भी होगा आने वाले कुछ महीनों में ही होने वाला है, इसलिए ध्यान से